हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो टॉपिक चल रहा है वो सतत और असतत चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी और अनकॉन्टिन्यूटी चल रहा है, यानी कब फलन सतत होगा और कब असतत होगा। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट यूट्यूब पर डाल रखे हैं और डालने के बाद हमने उसमें 2 सवाल भी मिक्स कर दिए हैं प्रश्नावली 5.1 के। अब सवाल नंबर 3 के साथ चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, सीधे वहां पर लेकर चलते हैं। बस चलने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे कि वीडियो आप लास्ट तक देखिए। अगर अंततः वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक बार आप हम पर भरोसा जताइए। उसके बाद देखिए, आपके जो भी 12th या 11th के जो भी टॉपिक है आपके छूटेंगे नहीं। 12th का कोई भी चैप्टर हो, अभी हमारे पास चैनल नया है तो इसके कारण मेरे पास समय कम है और उसी के कारण हम आपके सारे पार्ट और सारे चैप्टर अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, उपलब्ध नहीं करवा पा रहे, जल्द ही करवा देंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, देखते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित फलों में सततता की जांच करनी है, यानी कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है। और सवाल नंबर 3 में इसने 4 सवाल बना दिया। पहला सवाल क्या है, स्मॉल h बराबर देखिए f(x) बराबर x माइनस 5। हमने इसको सॉल्व करने का प्रयास किया। देखिए f(x) x माइनस 5 एक बहुपदीय फलन है, x के प्रत्येक मान के लिए सतत होगा। अब आप कहेंगे सर जी ऐसे कैसे होगा, मैं ऐसे कैसे मान लूं कि x के प्रत्येक मान के लिए फलन क्या होगा, सतत होगा। मैं कहूंगा चलिए मैं x बराबर 1 पर दिखा देता हूं। किस पर दिखा देता हूं, 1 पर। आप 2 पर कीजिएगा, कोई 3 पर कर लेगा, कोई 5 पर कर लेगा, वो सतत हो जाएगा। प्रत्येक x के प्रत्येक मान के लिए सतत होगा। लेकिन मैं किसी एक ही वैल्यू पर करूंगा, ठीक है ना। तो सतत करने के लिए हमने कहा था f(x) में x बराबर कुछ रखते हैं। पहला पद हमने 3 पद बताए थे, दूसरा RHL था और तीसरा LHL था। RHL में h जोड़ देते हैं और LHL में क्या करते हैं, h घटा लेते हैं। यदि तीनों पद f(x) की वैल्यू RHL और LHL इक्वल आता है तो फलन सतत है। अगर इसमें से कोई भी इक्वल नहीं आता है तो फलन आपका क्या है, असतत है, अनकॉन्टिन्यूटी है, ठीक है ना। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। मैं मान लेता हूं जब सॉल्व करूंगा, माना x बराबर 1 रखने पर आपकी इच्छा होगी तो आप 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, जो भी आप रख पाइए वो वैल्यू आप लोग रखिए, ठीक है ना भैया। जो भी वैल्यू आप लोग रख पाइए वो वैल्यू रखिए। मैं 1 रख रहा हूं, कोई 2 रख ले, कोई 0 रख ले, 4 रख लो, जो आपकी इच्छा हो। क्योंकि ये पहले ही मैंने बता दिया है x के प्रत्येक मान के लिए फलन क्या होगा, सतत होगा। तो अब देखिए कथन तो सही है, लेकिन आपको कहेंगे ना सर जी कैसे सही है, आप प्रूव कीजिए। तो मैं 1 पर प्रूव कर दे रहा हूं और सारे वैल्यू पर आप स्वयं प्रूव कर लीजिएगा। चलिए x बराबर 1 रखिए तो f(x) बराबर हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा। अगला स्टेप आता है RHL। कौन सा आता है, RHL, राइट हैंड लिमिट। RHL में हमने कहा था h जोड़ दीजिए, x टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस h हो जाएगा। यहाँ लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h और f(x) होता है। f(x) की वैल्यू आपको पता है 5 माइनस x है, रख दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h और यहाँ कितना है x माइनस 5, x के स्थान पर इसको रख दीजिए तो हमारा हो जाएगा लिमिट, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 5। यहाँ h टेंड्स टू जैसे x बराबर 1 प्लस h रखोगे वैसे यहाँ h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ चलते हैं, यहाँ पर चलेंगे h बराबर 0 रख दीजिए, आपका लिमिट गायब हो जाएगा। 1 प्लस 0 माइनस 5 बराबर माइनस 4 हो जाएगा। LHL पर आते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। हमने कहा था इसमें x टेंड्स टू कितना 1 माइनस h रखेंगे, रख दीजिए। लिमिट लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h f(x) हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f(x) सॉरी अभी इसी को रख दीजिए, x टेंड्स टू 1 माइनस h, f(x) की वैल्यू है x माइनस 5, इसको रखो दीजिए, ठीक है ना, इसको रख दीजिए। और इसको जब रखेंगे देख लेते हैं भैया वीडियो कट तो नहीं रहा है, अगर वीडियो तो कट नहीं रहा है, चलिए ठीक है ना। इसका f(x) इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू यानी इसको यहाँ पर रखेंगे तो x के स्थान पर 1 माइनस h रख दीजिए तो 1 माइनस h
और -5 हो जाएगा, और यहाँ h टेंस टू 0। जैसे ही आप h बराबर 0 रखते हैं, जैसे ही h बराबर क्या रखते हैं 0, वैसे ही लिमिट गायब हो जाएगा। 1 - 0 - 5 कितना आ गया -4। लिखेंगे एफ एक्स इजकल टू RHL इजकल टू LHL, ठीक है ना, -4 -4 -4। तो जब तीनों पक्ष बराबर है तो इंट्रोडक्शन पार्ट जो भी स्टूडेंट ना देखे हो वो जाए कॉन्टिन्यूटिव अनकॉन्टिन्यूटिव प्लेलिस्ट में, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट पड़ा हुआ है, मैंने उसमें 2 सवाल भी इंक्लूड कर दिए, उसे एक बार जरूर देखें। वहां से देखने के बाद फिर यहाँ को आपको सवाल में ये मान लीजिए कि 90% आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, सारे प्रॉब्लम ये बराबर है तो लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन सतत होगा। क्या होगा? सतत होगा। x बराबर 1 पर फलन क्या होगा? सतत होगा। x के प्रत्येक मान के लिए देखिए मैंने सॉल्व में लिख दिया है, फलन f(x) एक बहुपदीय फलन है, ठीक है ना, और x के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा? प्रत्येक मान के लिए सतत होगा। हमने x बराबर 1 पर दिखा दिया है, आप 2 पर भी दिखाएंगे तब भी f(x) की वैल्यू RHL और LHL की वैल्यू, तीनों वैल्यू क्या आएगी? इक्वल आएगी x के किसी भी वैल्यू के लिए। दूसरी की बात करते हैं, सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर 2 है f(x) बराबर x - 5 बराबर 0। इसमें कह रहा है ए भी प्रत्येक मान पर क्या होगा? फलन सतत होगा, केवल x बराबर 5 पर नहीं होगा। x बराबर 5 पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका हर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हर क्या हो जाएगा? 0, और जिसका हर 0 हो जाए उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है, इसी के कारण नहीं होता है। ये ए पार्ट था। अगर बी पार्ट देखें तो f(x) बराबर कितना दे रखा है? बी पार्ट पर गौर करिए, f(x) बराबर दे रखा है 1/x - 5 और कह रहा है x not equal to 0, यानी x not equal to 0। तो देखिए सॉरी x not equal to 5 यानी x बराबर 5 पर नहीं हो सकता है, 0 नहीं था, सॉरी भैया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो x बराबर 5 के अलावा चाहे जो रख दीजिए, x के प्रत्येक मान के लिए सतत होगा, केवल x बराबर 5 के लिए नहीं, केवल x बराबर 5 के लिए नहीं होगा, ठीक है ना। अब जिस पर कहिए मैं उस पर दिखा देता हूं, इसमें 1 पर दिखाया था, यहाँ 2 पर दिखा देता हूं। केवल x बराबर 5 पर इसकी वैल्यू सतत नहीं हो सकती है, बाकी प्रत्येक मान के लिए इसका वैल्यू क्या होगा? सतत होगा। चलिए कर देते हैं, काहे को भैया कर देते हैं। देखिए x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2, देखिए कैसे पता चला? आपकी इच्छा हो 4 रखिए, a रखिए, b रखिए, कुछ भी रखिए, बस तीनों पक्ष बराबर आना चाहिए। f(x) की वैल्यू RHL LHL तीनों वैल्यू अगर इक्वल आ गया तो फलन क्या हो जाएगा? सतत हो जाएगा। यही तो हमको जांच करना है। चलिए आगे देखते हैं, x बराबर 2 पर रखिए तो f(x) की वैल्यू हो जाएगी 1/2 - 5 और घटा दीजिए तो 1/-3 और -1/3 हो जाएगा। अगला क्या आता है? RHL आता है, राइट हैंड लिमिट। आपको पता है x टेंस टू, इसमें 2 रख रहे हो तो h जोड़ दीजिए और यहाँ लिमिट लगा दीजिए, और लिमिट x टेंस टू 2 + h होता है और यहाँ f(x) होता है, इसकी वैल्यू रख दीजिए। लिमिट x टेंस टू 2 + h हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1/x - 5, रख दीजिए इसकी वैल्यू। आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू, x के स्थान पर उसको रख दीजिए तो 1/2 + h - 5 हो जाएगा और यहाँ h टेंस टू 0। h बराबर जैसे ही 0 रखेंगे वैसे क्या हो जाएगा? लिमिट गायब हो जाएगा। 1/2 + 0 - 5 -1/3 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। अब देखिए देखते हैं भैया वीडियो कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। नहीं कट रहा है भैया, लेकिन वीडियो कट तो रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर और एक वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? LHL की वैल्यू हमने अभी नहीं निकाल पाया है। किसकी? LHL की वैल्यू। तो LHL की वैल्यू देखिए यहाँ पर थोड़ी सी रिकॉर्डिंग चल रही है तो यहाँ पर करवा देते हैं LHL। क्या करवा देते हैं? LHL। तो LHL में x टेंस टू 2 - h रख देंगे। क्या रख देंगे? 2 - h, और आपको पता है लिमिट लगेगा x टेंस टू 2 - h f(x), और f(x) की वैल्यू हमको पता है, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। h टेंस टू नहीं, अभी तो यही रहेगा, x टेंस टू 2 - h और f(x) की वैल्यू रखिए 1/x - 5, इसकी वैल्यू रख दीजिए
तो लिमिट यहाँ h टेंड्स टू 0 हो जाएगा 1/2 माइनस h माइनस 5, h बराबर 0 रख दीजिए, 1/2 माइनस 0 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 1/-3। कितना हो जाएगा? 1/-3 हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा कि f(x) की वैल्यू इक्वल है RHL की वैल्यू इक्वल LHL की वैल्यू, ठीक है ना। LHL की वैल्यू, तीनों की वैल्यू इक्वल है, इसलिए तीनों की वैल्यू इक्वल है, इसलिए फलन क्या होगा? सतत होगा। इसलिए फलन क्या होगा? सतत होगा। नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा भैया, अभी हम दिखा दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग में कट रहा होगा लेकिन एक्चुअली हम आपको दिखा देंगे। यहाँ दिखाएंगे f(x) इक्वल टू RHL इक्वल टू LHL, ठीक है ना। यहाँ देखिए -1/3 -1/3, ये वीडियो कट रहा है लेकिन अभी हम दिखा देंगे। इसलिए x बराबर 2 पर फलन सतत होगा। क्या होगा? सतत होगा। देखिए जांच भी हमने कर दिया, x बराबर 2 पर फलन क्या होगा? सतत होगा, कंटिन्यूटी होगी, ठीक है ना। पूरे तरीके से फलन की हमारी जांच होगी। देखिए तीसरे का बी वाला पार्ट की अगर हम बात करें तो देखिए हमने थोड़ा सा वीडियो हमारा कट रहा था, जगह नहीं मिल पा रहा था। बी बराबर दिया था x 1/x माइनस 5 x नॉट इक्वल टू 5। ये कहना चाह रहा था कि x बराबर 5 पर ये नहीं होगा, बाकी सब पर होगा। देखिए नीचे हमने जो आपका वो निकाला है LHL पार्ट, देखिए सबसे ऊपर निकाला है x टेंड्स टू 2 माइनस h रख दिया है, वहाँ पर भी -1, और नीचे हमने आपको दिखा रखा है कि f(x) की वैल्यू RHL और LHL के बराबर है, -1/3 -1/3, तीनों पक्ष बराबर है, इसलिए x बराबर 2 पर फलन सतत होगा। जरूरी नहीं है, हमने 2 रखे हैं, आप और रख सकते, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, किसी भी पर रखोगे आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। केवल x बराबर 5 पर नहीं होगा, बाकी सभी पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सतत हो जाएगी। सभी पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सतत हो जाएगी। आगे चलते हैं भैया, प्रश्न नंबर, अब सी वाले के पार्ट की बात करते हैं, सी और डी की पार्ट की बात हो जाती है, तो सी और डी की पार्ट पर चर्चा करते हैं। सी बराबर क्या दिया गया? ए और बी पार्ट को अभी तक हमने सॉल्व कर लिया है, अब पार्ट सी पर आते हैं। जब सी को सॉल्व करेंगे, सी को, तो देखिए f(x) बराबर दे रखा है x² माइनस 25/x प्लस 5, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हो f(x) बराबर x² माइनस 5 का स्क्वायर x प्लस 5। यहाँ पर सूत्र लगा दीजिए a² माइनस b², एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। हमने बता ही रखा था कि वीडियो में मझले ब्रैकेट में मैं केवल सूत्र ही लिखता हूँ, इंट्रोडक्शन में मैंने सारी चीज बता रखी है। x प्लस 5 x माइनस 5 और यहाँ x प्लस 5 हो जाएगी, x प्लस 5 से x प्लस 5, x माइनस f(x) बराबर हो जाएगा x माइनस 5। अब देखिए सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 3 में सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कोई भी प्रभाव नहीं है। हमने यहाँ 1 पर किया है, आप 2 पर कर लीजिएगा, चाहे तो आप 1 पर ही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी लिखेंगे कि लिख दीजिएगा यह फलन x के प्रत्येक मान के लिए सतत होगा। प्रत्येक मान के लिए क्या होगा? सतत होगा, ठीक है ना। अभी मैंने पहला ही सवाल करवा रखा है कि ये x माइनस 5 क्या था? सतत था। हमने x बराबर 1 पर किया था, आप यहाँ x बराबर 2 3 4 जिसकी जो इच्छा होगी वो रखेगा। ABCD रखना होगा, ABCD रखिएगा, x बराबर, सब में सतत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी क्या कहना चाह रहा है? डी देखिए आपका माड़ में है, f(x) इक्वल टू कह रहा है माड़ x माइनस 5। इसके 2 कंडीशन हो सकते हैं। कितने कंडीशन हो सकते हैं? 2 कंडीशन हो सकते हैं, और वो दोनों कंडीशन क्या हैं ये बात करते हैं। ये देखिए इसके 2 पार्ट हो सकते हैं। पहला पार्ट हो सकता है मझला ब्रैकेट x माइनस 5, ये तब होगा जब x की वैल्यू 5 से छोटा या 5 के बराबर हो। दूसरा 5 माइनस x होगा, ये तब होगा जब x का मान कितना हो? 5 से कम हो। x का मान कितना हो? 5 से कम हो, तब ये वैल्यू होगी। कह रहा है फिर से, देखिए आपका कह रहा है, देखिए ये माड़ में दिया है, तो माड़ में आपको पता है जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो प्लस होता है प्लस रहता है, जो माइनस रहता है वो प्लस बन जाता है, ठीक है ना। प्लस वाला कोई फर्क नहीं, माइनस वाला प्लस। तो इसकी इस फलन के 2 कंडीशन हो सकते हैं। f(x) बराबर दिया है माड़ x माइनस 5 इक्वल टू, इसके 2 ही निष्कर्ष निकलेंगे। एक निकलेगा x माइनस 5 जब
यक्स 5 के बराबर या 5 से बड़ा हो, दूसरा जब यक्स 5 से छोटा हो। तो यहां से एक चीज ये मिल गया कि यक्स बराबर 5 जो इक्वल लगा होता है उसी पर वैल्यू में ज्ञात कर लेता हूं, ठीक है ना। तो जब ज्ञात करूंगा तब देखिए क्या हो जाएगा, ज्ञात कर लीजिए। मैं लिखूंगा कि यक्स बराबर 5 रखने पर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स बराबर कितने रखवा देते हैं 5। एफ एक्स की वैल्यू कितना आएगा बताइए, एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी माड 5 माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। माड 0 की वैल्यू 0। आगे वैल्यू हमारा आता है एल एच एल की वैल्यू आती है आर एच एल, सॉरी राइट हैंड लिमिट। तो इसमें h जोड़ोगे x प्लस h, ठीक है ना, x टेंस टू 5 प्लस h। देखिए जब कुछ जोड़ोगे तो ज्यादा वाला यानी यही वाला फलन लिया जाएगा। कौन सा फलन लिया जाएगा, एफ एक्स माइनस वाला, ठीक है ना। और अगर यहाँ माड में ना लेना चाहो तो एक कथन और कर सकते हो कि यहाँ पर फलन आप इसको ले सकते हो, x बराबर 5 पर कोई दिक्कत नहीं, एफ एक्स बराबर हो जाएगा x माइनस 5। 5 के लिए कितना हो जाएगा x माइनस 5 और 5 माइनस 5 ये आपके 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 0। ए भी सही है, कोई ओ भी सही था, दोनों ही सही है, ठीक है ना। आर एच एल में चलते हैं, x टेंस टू 5 प्लस h रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रख देते हैं, रखिए। तो लिमिट लगेगा सबसे पहले x टेंस टू 5 प्लस h एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू कितना है, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस h ज्यादा होगा और ज्यादा या इक्वल के लिए यही वैल्यू है हमारे पास, तो आपको हो जाएगा कि x माइनस 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा और x माइनस 5 हो जाएगा। रख दीजिए भैया x की वैल्यू, तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 हो जाएगा 5 प्लस h माइनस 5। रख दीजिए h बराबर 0, तो 5 प्लस 0 माइनस 0 बराबर 0 आ गया। LHL की बात कर लेते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू कितना हो जाएगा, आप 5 माइनस h, जब 5 में से h घटाओगे तो उसकी वैल्यू कम होगी, और जब वैल्यू कम होगी तो आपका ए वाला लग जाएगा, दूसरा वाला फलन लग जाएगा। लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं दूसरा वाले फलन में। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 माइनस h और एफ एक्स हो जाएगा, वैल्यू रख दीजिए लिमिट x टेंस टू 5 माइनस h, ठीक है ना। और लिमिट का मान रखिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस एक्स, कोई बात नहीं है, अंदर में रख देते हैं भैया। जब आप रखोगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस h, h बराबर 0। एक साथ दो छोटे ब्रैकेट नहीं लगा सकते हैं तो भैया बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, तो 0 रख दीजिए 5 माइनस 0 और यहाँ घटा दीजिए 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए ये पद हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गया। एफ एक्स इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू 0 इसलिए x बराबर 5 पर फलन सतत होगा। क्या होगा, सतत होगा। क्या होगा, सतत होगा। हम देखते हैं भैया वीडियो तो नहीं कट रहा है, वीडियो भैया देखिए थोड़ा सा एक जगह पर मिस्टेक हुआ है, कट रहा है वीडियो, हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये है LHL में जहाँ से है x टेंस टू 5 माइनस h और एफ एक्स इक्वल टू, और देखिए एफ एक्स और आर एच एस और LHL तीनों की वैल्यू इक्वल है, इसलिए x बराबर 5 पर फलन क्या होगा, सतत होगा। क्या होगा, सतत होगा। तो ये आपका लग गया। इसमें सबसे ऊपर ही जानने की जरूरत थी कि माड़ के दो कंडीशन हो जाएंगे, माड़ की दो स्थिति हो जाएगी। एक स्थिति तो ये हो सकती है माड़ की, यहाँ पर देख लीजिए दो ही स्थिति हो जाएगी। एक हो सकती है एफ एक्स माड़ कितना है, x माइनस 5 है, तो इसके इस तरीके से वो बनेंगे x माइनस 5 जब x के क्या हो, ग्रेटर देन या इक्वल 5 के हो, तो आप एफ एक्स बराबर x माइनस 5, x बराबर 5 के लिए, प्लस के लिए भी वही होगा, लेकिन जब घटाएंगे तो वैल्यू कम होगा तो दूसरा फलन हो जाएगा, लग जाएगा। इसी तरीके से आपका सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न 3 को चारों पार्ट हो गए हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें इसी माड़ की ये दो स्थिति यही टफ है, और जब आप ये दो स्थिति जान जाएंगे तो आपके इक्वेशन क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के नंबर, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 की तरफ चलते हैं भैया। देखते हैं भैया, कह रहा सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर n और x बराबर n पर फलन सतत होगा जहां n
पूर्णांक है, n क्या है, पूर्णांक है। कोई बात नहीं भैया, हम सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे f(x) बराबर कितना है, f(x) बराबर हमारा हो जाएगा x की पावर n, और x बराबर n पर करना है तो लिख दीजिए x बराबर n रखने पर, क्या रखने पर, n रखिए, तो f(x) बराबर हो जाएगा n की पावर n। ये f(x) की वैल्यू हो गई। f(x) के बाद कौन सा पद आता है, RHL आता है, लिख दीजिए RHL, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू आप लिखेंगे कितना, n प्लस h लिखेंगे, लिमिट लेंगे और x टेंस टू n प्लस h और f(x) लिखेंगे। f(x) की वैल्यू रख दीजिए, लिमिट x टेंस टू n प्लस h हो जाएगा, n प्लस h हो जाएगा। f(x) की वैल्यू कितना है, x की पावर n, x के स्थान पर इसको रख दीजिए, तो लिमिट हो जाएगा n प्लस h पूरे की पावर n, और यहाँ पर h टेंस टू 0, h बराबर आप 0 रख दीजिए, तो आपका लिमिट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो n प्लस 0 पूरे की पावर n बराबर आपका n की पावर n बच गया। अब अगला स्टेप जो बचता है हमारा LHL बनता है, कौन सा, लेफ्ट हैंड लिमिट, कौन सा, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसमें रख दीजिए, क्या रखेंगे, x टेंस टू कितना रखते हैं, आप बताइए, आप कहेंगे सर जी n में से h को घटा दीजिए, लिमिट ये जान लीजिए सूत्र है x टेंस टू n माइनस h, ये टेंस टू है भैया, तीर बना होता है, क्या बना होता है, तीर बना होता है, n माइनस h, f(x) और f(x) की वैल्यू हमको पता है, लिमिट x टेंस टू n माइनस h, और यहाँ पर f(x) की वैल्यू कितना, x की पावर नहीं, n की पावर है, कितना है, n की पावर, x की पावर n है, x की पावर n है, n की पावर नहीं भाई, यहाँ x की पावर n है, यहाँ n रखे हैं तब ऐसा हुआ, रख दीजिए, लिमिट इसको वहां रखेंगे तो यहाँ h टेंस टू 0 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस h पूरे की पावर n, और h बराबर 0 रख दीजिए, लिमिट गायब हो जाएगा, ठीक है ना, n है भाई n, और यहाँ पर हो जाएगा आपका n माइनस 0 पूरे की पावर n और n की पावर n। तो आप देखिए f(x) और RHL और इक्वल LHL इक्वल किसके है, देखिए n की पावर n, n की पावर n, n की पावर n, इसलिए x बराबर n पर फलन क्या होगा भैया, सतत होगा, फलन क्या होगा, सतत होगा, क्या होगा, फलन सतत होगा, क्या होगा, फलन सतत होगा। फिर से देख लीजिए, ये कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x की पावर n, x बराबर n पर फलन सतत होगा। हमने सॉल्व किया, पहले f(x) को रख दिया, x बराबर n रखने के लिए कहा था, हमने n रख दिया, f(x) की वैल्यू आ गया n की पावर x, n की पावर n आ गया। RHL में हमने x बराबर n प्लस कितना रख दिया, h रख दिया, और लिमिट हो जाएगा x टेंस टू n प्लस h, f(x) की वैल्यू x की पावर n है, और x के स्थान पर इसको h टेंस टू 0 रखेंगे, लिमिट हट जाएगा n की पावर n। इसी प्रकार से LHL में करेंगे और हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहना चाहता है, 5 पर चर्चाएं करते हैं कि प्रश्न नंबर 5 क्या है। सवाल नंबर 5 देखते हैं भैया, कह रहा है क्या f(x) बराबर x, यदि ये x फलन तब काम करेगा, x फलन तब काम करेगा जब x की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटा हो, x की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटा हो। कह रहा है यदि x का मान 1 से ज्यादा हो जाएगा तो फलन 5 काम करेगा। कौन सा फलन काम करेगा, 5 काम करेगा। कह रहा है द्वारा परिभाषित फलन f(x) को, कह रहा है इसके द्वारा आप परिभाषित कीजिए फलन को कि x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर फलन क्या होंगे, सतत होंगे। एक तो मैं 0 पर दिखा दे रहा हूं और दूसरा 2 पर दिखा दे रहा हूं, एक वाला आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, तीनों पर करना। देखिए बोर्ड हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि भैया हम PDF ऊपर बनाते खिसकाते चले और चलता चले, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड है, छोटा है, इसी के कारण अभी असमंजसता हो रही, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी आपके बीच डिजिटल के साथ,
ठीक है ना। और जितना जल्दी आप लोगों का सहयोग और स्नेह मिलेगा उतना जल्दी ही हम आपके साथ डिजिटल के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। जितने जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, सुबह 7 से 8 हम आपके लिए फ्री मैथ लेकर आएंगे 12th का। कोई चार्ज नहीं होगी, कोई नहीं, एकदम जैसे पढ़ा रहे हैं ऐसे ही पढ़ाएंगे। और कंपटीशन के भी मैथ में अभी आने का इरादा है, चल रहा है, तो उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। लेकिन हमारे पास कोई पीडीएफ नहीं है, जैसा जो भी पढ़ाता हूँ बोर्ड पर ही पढ़ाता हूँ किताब को लेकर। चलते हैं, देखते हैं इसमें सॉल्व करते हैं भैया। सॉल्व करिए। तो सबसे पहले देखिए हमको फलन को चूज करना है। तो फलन एफ एक्स बराबर, पहले कोई चीज लीजिए क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा है, एक्स बराबर एफ एक्स बराबर एक्स। अब लिखेंगे एक्स बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, 1 रखने पर, ठीक है ना, क्या रखने पर 1। अब कहिए कि 0 भी रख दीजिए, क्यों, क्योंकि आप कहेंगे सर जी एफ एक्स बराबर 0 तो बोल ही रहा है ना, तो 0 रख दो। मुझे तो 1 ही रखना था, मैं 1 रख सकता हूं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि x बराबर 1 पर ही कह रहा है। लेकिन मैंने कहा कि मैं पहला और अंतिम वाला सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। नहीं तो 0 वाला आप लोग कर लीजिएगा, x बराबर 0 पर, 1 और 2 पर हम करवा दे रहे हैं, क्योंकि 1 2 पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, 0 पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रख दीजिए, और अगर स्पेस बचता है तो हम तीनों करवा देंगे आपको। रख दीजिए x बराबर 1 रखिए इसी फलन में, तो जब आप रखेंगे तो एफ एक्स बराबर 1 हो जाएगा। आर एच एल पद आ जाता है, ठीक है ना। आर एच एल पद में x टेंड्स टू 1 प्लस एच। अच्छा ये बताइए, जब h में आप 1 जोड़ोगे तो उसका मान बढ़ेगा ना, 1 से तो ज्यादा होगा, और जब 1 से ज्यादा होगा तो फलन क्या होगा, 5 होगा। कितना हो जाएगा आर एच एल की वैल्यू, फलन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर जी ये कैसे होगा, ये कैसे हो जाएगा कि फलन 5 हो जाएगा, तो मैं कहूंगा बिल्कुल फलन 5 हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल फलन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए भैया, वीडियो किसी कारण, फलन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर जी लिमिट नहीं लग रहा है, तो मैं कहूंगा भैया लिमिट तब लगाते हैं जब कोई चर एक्स वाई हो, तभी तो लिमिट लगेगा। और यहाँ एक्स वाई नहीं, सीधे डिजिट है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आगे चलते हैं, यल एच एल पर आते हैं, यल एच एल पर। तो यल एच एल पर x टेंड्स टू 1 माइनस एच, तो यानी इसकी वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है तो फलन ले लिया जाएगा। फलन क्या होगा, ले लिया जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 या 1 से कम के लिए जो फलन है एफ एक्स बराबर x दे रखा है। क्या दे रखा है, x। इसके कहने का मतलब यही है कि ये x तभी लगेगा यदि x कह रहा है, यदि x का मान 1 के बराबर या 1 से छोटा हो, तभी एफ एक्स बराबर x लगाएंगे। यदि 1 से ज्यादा होगा तो उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 के स्थान पर जो भी दिया होता, अगर उसमें x होता तो लिमिट लगता, भैया x नहीं है तो लिमिट नहीं लगेगा, डायरेक्ट उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। यहाँ पर लिमिट लगेगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एच एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू आपकी कितना है, लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस एच, और यहाँ x है, रख दीजिए, आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ x है वहाँ 1 माइनस एच, h बराबर 0 रख दीजिए, 1 माइनस 0 बराबर 1 हो जाएगा। देखिए इसके क्या तीनों पद बराबर आ रहे हैं। आप कहेंगे कि सर जी बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसके पद बराबर नहीं आ रहे हैं। जब नहीं आ रहे हैं तब क्या लिखेंगे, कौन कौन सा पद बराबर है, पहले उसको लिख लीजिए, एफ एक्स नॉट इक्वल टू आर एच एल, ठीक है ना, और इक्वल टू एल एच एल, ठीक है ना, रख दीजिए। या आप जिसकी वैल्यू बराबर है उसको पहले लिख दीजिए, एफ एक्स की वैल्यू और किसकी वैल्यू, एल एच एल की वैल्यू बराबर है, नॉट इक्वल टू आर एच एल, राइट हैंड लिमिट, इसकी वैल्यू 1 है और नॉट इक्वल टू 5 की। तो देखिए क्या, जब हमने कहा था कि यदि तीनों में से कोई नहीं बराबर है तो फलन क्या होंगे, असतत होंगे, अनकॉन्टिन्यूटी होंगे ना, फलन क्या होंगे, असतत होंगे भैया, तो ये फलन असतत हो जाएगा। आप लिखेंगे, यही कंडीशन लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने सतत और असतत होने के कंडीशन पढ़ा रखे हैं,
ठीक है ना। तो वहीं से एक कंडीशन ये है, असतत होने के हमने तीन कंडीशन, तीन शर्तें पढ़ाए हैं, वो तीसरे में से एक शर्त है ये, ठीक है ना। तो लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन असतत होगा, असतत होगा। कैसे पता चला? क्योंकि तीनों पद बराबर नहीं है। अब आ जाते हैं x बराबर 2 पर। x बराबर किस पर आ जाते हैं? 2 पर। जीरो वाला भी हो जाएगा, आप चिंता ना करें क्योंकि सवाल छोटे हैं। लिखेंगे, देखिए अब पुनः सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। दूसरे वाले लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, अभी तक तो 1 रख रहे थे ना, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे थे, अब इसको सॉल्व करेंगे फिर 0 है। x बराबर 2 रखने पर देखिए 2 रखोगे तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी, तो fx का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। fx का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा डायरेक्ट। क्यों कह रहा है कि जब x का मान 1 से ज्यादा होगा तो उसके लिए फलन कौन काम करेगा? 5। देखिए यहाँ पर x बराबर 2 रखना इसलिए नहीं रखने क्योंकि x बराबर 2 कहाँ रखेंगे? इसमें तो x सही नहीं है ना, x बराबर 5 दिया गया है, fx बराबर तो डायरेक्ट 5 रखेंगे, x सही नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं RHL, इस पर RHL में देखिए 2 में से h को घटाएंगे, 2 में से h को घटाएंगे और यहाँ लिखेंगे कि x टेंस टू 2 प्लस h, सॉरी RHL में जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे 2 प्लस h, जब आप जोड़ोगे तब देखिए तब भी 1 से ज्यादा है इसका मान और 1 से ज्यादा है, इसके लिए भी फलन 5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। आगे है भैया LHL की बात करते हैं। LHL क्या कहना चाह रहा है? LHL देखिए LHL में भी अगर 2 घटाओगे तब भी उसका मान x टेंस टू 2 माइनस h करोगे, 2 में से h को घटा रहे हो तब भी उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है। इस कंडीशन में भी फलन का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि दे रखा है यदि x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो उसका मान 5 होगा, तो उसका मान क्या होगा? 5 होगा। बार बार ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 6 से अभी सारे सवाल ऐसे ही मिलेंगे भैया। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर fx बराबर LHL बराबर RHL। देखिए तो इसलिए x बराबर 2 पर फलन क्या होगा? सतत होगा। क्या होगा? सतत होगा। ये जांच करवा रहा था कौन सा सतत है कौन सा असतत है। अब x बराबर 0 पर चर्चा कर लेते हैं, जो पहला पार्ट था। लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर जान लीजिए रोमन अंक का पहला पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। देखिए इसमें 3 दिए रखे थे, रोमन अंक का पहला सवाल ये हो गया आपका, दूसरा सवाल ये हो गया और तीसरा सवाल ये हो गया। हमने आपसे कहा था कि जगह बचेगा तो मैं बताऊंगा नहीं, x बराबर 1 और 2 पर बताने का मेरा उद्देश्य था, लेकिन प्लेस बच गया है तो 0 पर भी सॉल्व करवा दे रहे हैं। रख दीजिए, 0 रखोगे तो 1 से छोटा ही है, ये आपका फलन ही हो जाएगा, तो fx बराबर x हो जाएगा। x बराबर 0 रख दीजिए, fx बराबर 0 आ गया। कितना आ गया? 0 आ गया। अब अगला स्टेप आता है RHL। RHL में x की वैल्यू में से h को जोड़ देते हैं और यहाँ लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 1 प्लस h और fx की वैल्यू हमको पता है x टेंस टू 1 प्लस h इंटू x हो जाएगा। रख दीजिए लिमिट 1 प्लस h और यहाँ h टेंस टू 0, h का मान रख दीजिए, ठीक ना। 0 प्लस h भी है, 0 प्लस h, यहाँ पर 0 रखिए ना, x बराबर आप 0 रखे हैं तो 0 प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 0 प्लस h बराबर आप 0 रख दीजिए, 0 प्लस 0 बराबर 0। अब अगला स्टेप हमारा बचता है LHL। क्या बचता है? LHL में हम x टेंस टू 0 माइनस h रख देंगे और लिमिट लगा देंगे x टेंस टू 0 माइनस h। fx की वैल्यू हमको पता है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h। fx की वैल्यू कितना है हमको पता है, x है, रख दीजिए लिमिट यहाँ हो जाएगी 0 माइनस h और h टेंस टू 0, h बराबर आप 0 रख दीजिए, लिमिट गायब हो जाएगा, 0 माइनस 0 बराबर 0। लिखेंगे fx इक्वल टू RHL इक्वल टू LHL, तीनों पद बराबर है, 0 बराबर 0, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या होगा? संतत होगा।
क्या होगा, संतत होगा। ये सवाल करना था। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 की तरफ चर्चाएं करते हैं भैया। सवाल नंबर 6 क्या है आपका, चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर देखते हैं। पहले थोड़ा सा निर्देश दे रखा है, कह रहा निर्देश प्रश्न 6 से लेकर 13 तक यफ के सभी असतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि यफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। सवाल नंबर 6 कह रहा है यदि एफ एक्स बराबर मजले ब्रैकेट में 2x + 3 यदि x लेस देन या इक्वल टू और 2x - 3 यदि x ग्रेटर देन 2 दो। देखिए इसको सबसे पहले पढ़िए, इस सवाल में लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि मुझे करना क्या है। देखिए ये कह रहा है कि 2x + 3 फलन तब प्रयोग होगा जब x का मान 2 के बराबर या 2 से छोटा होगा, तब इसके लिए ये फलन प्रयोग हो जाएगा। और जब x का मान 2 से ज्यादा हो जाएगा तो नीचे वाले फलन का प्रयोग होगा। अब बात ये फंसती है कि सवाल को किस वैल्यू पर करें, तो जिस वैल्यू पर इक्वल लगा, देखिए यहाँ इक्वल लगा ना, तो x बराबर 2 पर एफ एक्स की वैल्यू निकलेगी। किस पर निकलेगी, x बराबर 2 पर। अगर इक्वल यहाँ लगा होता तब भी 2 होता, 2 पर ही ज्ञात होता, ठीक है ना। इसी तरीके से धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आप प्रयास कर लेंगे कई बार, तो आपको सवाल आने लगेंगे। देखिए फिर से सुनिए प्रश्न को, कह रहा है एफ एक्स बराबर 2x + 3 यदि x का मान 2 से छोटा या 2 के बराबर हो तो आप पहला फलन का प्रयोग करेंगे। जब x की वैल्यू आपका 2 के बराबर या 2 से छोटा होगा तो उसके लिए आप एफ एक्स बराबर पहला फलन मानेंगे, और जब x की वैल्यू 2 से अधिक होगी तब उसके लिए एफ एक्स बराबर आप दूसरा फलन लीजिएगा। फिर से सुन लीजिए, यहीं पर ज्यादा मोस्टली बच्चे गलती कर देते हैं कि इसको समझ ही नहीं पाते हैं सतत प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि जब x का मान 2 से छोटा या 2 के बराबर होगा तो उसके लिए एफ एक्स की वैल्यू 2x + 3 हो जाएगी। जब x का मान 2 से ज्यादा हो जाएगा तो उसके लिए एफ एक्स की वैल्यू 2x - 3 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सीधे x लिखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, जब x बराबर 2 रखोगे तो एफ एक्स बराबर हमारा फलन हो जाएगा 2x + 3 रख दीजिए, तो 2 × 2 + 3, 2 दूना 4 + 3 और एफ एक्स बराबर जब आप जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 और 3 कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला स्टेप, पहला स्टेप एफ एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से बता रखे हैं, जो भी स्टूडेंट ना देखें वो प्ले लिस्ट में जाएं और सतत असतत के जो है आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखें। उसमें हमने 2 सवाल भी जोड़ रखे हैं समझाने के लिए, इसी प्रश्नावली 5.1 के। चलिए RHL में चलते हैं, राइट हैंड लिमिट में चलते हैं। तो इसमें तो h जोड़ दोगे, x टेंस टू 2 + h। अच्छा थे, जब 2 में h को जोड़ोगे तो h का मान क्या होगा, बड़ा होगा। h का मान क्या होगा, बड़ा होगा। और जब h का मान 2 से बड़ा होगा तो उसके लिए फलन आपका ये लग जाएगा। तो लिमिट लगाइए, x टेंस टू 2 + h एफ एक्स। तो इसके लिए एफ एक्स की वैल्यू देखिए, यहाँ आप 2 में h जोड़ रहे हो तो 2 से ज्यादा हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ 2x - 3 हो जाएगी। यहाँ पर लाकर रख दीजिए, लिमिट h टेंस टू 2 + h और यहाँ 2x - 3 हो जाएगी, ठीक है ना। x टेंस टू और x की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ लिमिट हो जाएगा हमारा 2 + h - 3, यहाँ h टेंस टू 0, h की वैल्यू रख दीजिए आप, h की वैल्यू 0 रख दीजिए तो लिमिट गायब हो जाएगा। 2 + 0 - 3, 2 दूना 4 - 3 और a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला स्टेप बचता है LHL। LHL में x के मान से क्या करते हैं, h को घटा लेते हैं, x के मान से h को घटा लेते हैं। और x का मान यहाँ पर 2 है, हमने h को घटा लिया, जब घटाया तो इसका मान 2 से
कम हो गया, और जैसे ही 2 से कम हो गया वैसे ऊपर वाला फलन लग जाएगा ये वाला। इसका मान 2 से कम हुआ तो कौन सा फलन लग जाएगा, पहला फलन लग जाएगा। और जैसे ही पहला फलन लगेगा हम पहले फलन को लगा देंगे। लगा दीजिए भैया, पहला फलन क्या हो जाएगा। तो देखिए पहले तो आप लिमिट लेंगे और लिखेंगे x टेंड्स टू 2 - h f(x), और इसके लिए 2 से कम है इसका मान, तो इसके लिए ये वैल्यू आपका प्राप्त हो जाएगा। लिमिट यहाँ पर हो जाएगा x टेंड्स टू 2 - h, और यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3, जहाँ पर ये है इसकी वैल्यू रख दीजिए। ठीक है ना, वैल्यू रखते हैं भैया x की जगह पर। लिमिट हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 × 2 - h + 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे x बराबर रखेंगे वैसे यहाँ पर h टेंड्स टू 0, h बराबर आप 0 रख दीजिए, पूरा साल हो जाएगा। 2 × 2 - +3, 2 दूना 4 और +3 बराबर कितना हो जाएगा 7। इसमें से देखिए किसका किसकी वैल्यू इक्वल है, किसका किसका मान इक्वल है। तो इक्वल है f(x) की वैल्यू इक्वल LHL की वैल्यू, नॉट इक्वल RHL की वैल्यू। तो देखिए इसका मान 7 है, इसका मान 7 है, इसका मान 1 है। लिखेंगे x बराबर 2 पर फलन क्या है, असतत है, क्योंकि अगर तीनों बराबर होते तो फलन क्या होते भैया, सतत होते। बराबर नहीं है तो x बराबर 2 पर फलन असतत होगा। क्या होगा, असतत होगा। क्या होगा, असतत होगा। ठीक है ना, लगा लीजिएगा भैया। आज का सफर यहीं तक। आप जरूर बताइएगा कि कॉन्टिन्यूटी और अनकॉन्टिन्यूटी आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आज का सफर यहीं तक। आप वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहिए, इससे हमको एनर्जी मिलती रहेगी और हम आपके बीच नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।